मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल किए हुए हैं बिंटोन हॉर्न। साथ ही में मेरी बाइक के जो स्टॉक हॉर्न है वो भी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही में दोनों हॉर्न के अलग अलग 2 बटन भी लगे हुए हैं। जिस हॉर्न को मैं चाहूँ उस हॉर्न को यूज़ कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि हाईवे पर रहते हैं, किसी ट्रक को ओवरटेक करना हो, किसी बस को ओवरटेक करना हो, जिसके इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड रहती है, तो उसके इंजन की आवाज़ से ज़्यादा लाउड आपको हॉर्न यूज़ करना पड़ेगा। जब भी उसके ड्राइवर को पता चलेगा कि आप साइड से आ रहे हो तो वो आपको जगह देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 हॉर्न अलग अलग इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं जिस हॉर्न को चाहूँ उस हॉर्न को यूज़ कर सकता हूँ। कई बार कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लाउड हॉर्न की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर एक बार हॉर्न चेंज कर लेंगे तो फिर नॉर्मल की ज़रूरत पड़ने लगती है सिटी में, क्योंकि सिटी में एकदम लाउड हॉर्न नहीं बजा सकते। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक में नॉर्मल हॉर्न स्टॉक हॉर्न के साथ अलग से बिंटोन हॉर्न लगा सकते हैं। अपनी नेसेसरी के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसको आपको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है, इसको मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा इग्निशन से। आप देख सकते हैं इग्निशन अभी ऑफ है तो कोई भी हॉर्न काम नहीं कर रहा है। अब मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है तो आप देख सकते हैं हॉर्न दोनों काम करने लगे हैं। अगर आप इसके वायर को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो आपकी बाइक लॉक रहेगी, ऑफ रहेगी, फिर भी कोई भी इसका बटन दबाएगा तो हॉर्न बजने लगेगा। तो इसको कनेक्ट करना है इग्निशन से, तो मैं सब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं हॉर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। इस तरीके के 2 हॉर्न आते हैं, एक पेयर आता है, ये वायर आएगा उसके साथ में जो कि इसके पीछे कनेक्ट होगा, और फिर 2 वायर रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके बीच में एक स्विच लगेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे आपकी बाइक के कनेक्शन के साथ। ये दोनों वायर रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। साथ ही में ये पुश बटन रहेगा जिसका यूज़ आप करेंगे हॉर्न को यूज़, जब भी आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा जब भी इसका यूज़ करेंगे ये लग जाएगा आपके हैंडल बार में। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने एक पत्ती लगाई हुई है जो कि लेग गार्ड के नट के साथ मैंने टाइट कर दी है। इसमें मैं हॉर्न इंस्टॉल करने वाला हूँ और दोनों हॉर्न को लगा दूंगा। फिर मैं आपको वायर कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक डिटेल देना चाहूँगा, ये जो हॉर्न है वो मुझे पड़ा है 280 रुपीज़ का। ये दोनों हॉर्न का जो सेट है, पेयर है, 280 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। साथ ही में मैं पुश बटन लाया हूँ जो कि मैंने आपको बताया रेड कलर का, वो है 20 रुपीज़ का। मतलब टोटल मेरा जो एक्सपेंड रहा इस हॉर्न के ऊपर वो 300 में हो गया। अब मैं इसको कनेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले दोनों हॉर्न इंस्टॉल कर देंगे। मैंने अभी राइट हॉर्न इंस्टॉल कर दिया है और लेफ़्ट हॉर्न इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस तरीके से लेफ़्ट हॉर्न भी इंस्टॉल कर देंगे। फिर इसके वायर को कनेक्ट करेंगे, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है, इसको इग्निशन से कनेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप अपनी बाइक की ऑन करेंगे तभी इस हॉर्न को चालू होना चाहिए, बजना चाहिए। अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो स्विच कोई भी दबाएगा, बैटरी मतलब बाइक ऑफ हो, बैटरी से कनेक्ट रहेगा तो बैटरी तो पावर सप्लाई करेगी, और कोई भी बटन दबाएगा तो हॉर्न बजने लगेगा। तो ऐसा कनेक्ट नहीं करना। इग्निशन के साथ जो कनेक्शन करना है स्पेशल वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये दोनों वायर रहेंगे जो आपकी प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। साथ ही में अभी मैं जो वायर आया है इसके साथ उसको मैं दोनों हॉर्न में कनेक्ट कर लूँगा। फिर मैं प्लस वाला और नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों हॉर्न को आपस में कनेक्ट कर लिया है जो वायर आया था इसके साथ, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट आपको करना है। तो नेगेटिव जो रहता है वो पूरी बाइक में चार्ज, नेगेटिव चार्ज पूरी बाइक में रहता है, हर मेटल पार्ट में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर दें। और जो पॉजिटिव रहेगा उसमें ये बटन कनेक्ट हो जाएगा, उसका एक एंड बटन की इस साइड जाएगा और दूसरी साइड से जो एंड रहेगा वो पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव जैसा कि सारी बाइक में रहता है, हर जगह पर मेटल पार्ट पर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लेग गार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ हॉर्न के
जो नट रहता है उसी में कनेक्ट करने वाला हूँ। और जो पॉजिटिव रहेगा उसमें एक बटन लगेगा और इग्निशन के साथ इसका कनेक्शन रहेगा, क्योंकि इग्निशन का कंट्रोल रहता है बैटरी पर कि कब बैटरी से पावर सप्लाई करना है कब नहीं करना है। यहाँ मैं हॉर्न को इंस्टॉल करने के बाद इसका नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ उसी के नट में। इस तरीके से मैंने इसको साइड में रखकर उसी के ऊपर टाइट कर दिया है, तो ये कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं नेगेटिव कनेक्शन इसमें दे दिया है। अब मैं करने वाला हूँ दूसरे एंड में पॉजिटिव कनेक्शन। तो इसके वायर को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें मैं वायर जोड़ने वाला हूँ जिससे कनेक्शन थोड़ा लंबा हो जाए और ऊपर बटन तक पहुँच जाए। जैसा कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके ऊपर मैं टेप कर दूंगा, जिससे क्योंकि इसमें जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बाइक में कहीं भी टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि बाइक में जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज पूरी बाइक में ही रहता है, हर मेटल पार्ट में आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। आपको कहीं भी कनेक्शन करना हो नेगेटिव चार्ज की सप्लाई आप कहीं भी किसी भी नट से दे सकते हैं बाइक में। यहाँ मैंने पॉजिटिव करने के लिए वायर को एक्सटेंड कर लिया है और इस वायर को मैं अब अपनी बाइक की फेयरिंग से ऊपर पहुँचा दूँगा। इस तरह फेयरिंग से मैं ऊपर पहुँचा दूँगा हैंडल की तरफ, और ये आप देख सकते हैं वायर आ गया है। अब मैं इसमें बटन कनेक्ट करने वाला हूँ जो पुश बटन में लेकर आया हूँ। इस तरीके से इसके एक एंड में इस वायर को डालकर अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट कर देंगे जिससे वो उससे अटैच हो जाए। बाद में दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर टेप आप लगा दें। अब मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया इग्निशन वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इग्निशन स्विच है मेरा, जो कि इधर नीचे तरफ है। आप देख सकते हैं आपकी बाइक का जहाँ पर लगा हुआ है उस इग्निशन स्विच के ये जो ब्राउन वाला वायर है उसमें मैंने ये दूसरा वायर कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला। तो यही रहेगा मेरी बाइक का पॉजिटिव वायर। तो इसी पॉजिटिव वायर को मैं जो बटन का दूसरा एंड है उसमें कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर पहुंचा देता हूं जहां पर स्विच लगने वाला है। ये आ गया है वायर। अब मैं इसको स्विच में कनेक्ट कर देता हूं और बस मेरा जो हॉर्न है वो एकदम रेडी हो जाएगा। तो बस मैंने अपने इस वायर को अटैच कर दिया है अपने स्विच से। अब मैं इस स्विच का जो स्क्रू है उसको अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगा जिससे हैंडल मूव करते समय ये जो वायर है वो इससे निकल ना जाए। और अब मैं ये जो बटन पुश बटन की जो पत्ती है उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने क्लच के साथ। यहाँ से मेरा हाथ जो है वो आसानी से इस बटन को प्रेस कर पाएगा, तो मैं यहीं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने इसको ओपन कर लूँगा। ये जो नट लगा हुआ है इसमें इसको ओपन कर लूँगा। इसको ओपन करने के लिए मुझे चाहिए पड़ेगा 10 नंबर पाना। तो मैंने 10 नंबर पाने से इसको ओपन कर लिया है। अब मैं इसी में इस नट को डाल के इस पत्ती को इसमें अटैच कर दूंगा, अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बटन को मूव कर सकते हैं। एक बार इसको फिक्स हो जाने दें, उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। इस वायर को आप टेप कर लें क्योंकि वायर अभी ओपन है, पानी वगैरह लग सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है और मैंने अपने इस वायर को भी अच्छे से लगा दूंगा जिससे ये खींचे ना। अब जब भी मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो मैं अपनी इस हॉर्न को भी यूज़ कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें